ये मोटरसाइकिल तो काफी बढ़िया लग रही है, राइट? ये है होंडा की लेटेस्ट NX 500 जो कि इस ब्रांड की न्यूएस्ट एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल है। और यूजुअली तो मैं आपको इस मोटरसाइकिल का एक डिटेल्ड रिव्यू तो देने ही वाला था, लेकिन जनक ने रेस करने गए थे और अपनी उम्र को ख्याल ना रखते हुए यंगर किड्स के साथ रेस करके हाथ तोड़वा के आ चुके हैं। ठीक है, वो बात तो सही है, लेकिन देखो रेसिंग होती है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है, कभी चोट भी लग जाती है, लेकिन आपको तो कंप्लेन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। बिकॉज ऑफ इस कंडीशन मुझे NX 500 को चलाने का मौका मिला, कुछ दिन बिताने का मौका मिला और मुझे लगता है कि राइट नाउ एडवेंचर मिड कैपेसिटी मोटरसाइकिल सेगमेंट में NX 500 प्रॉब्ली सबसे अच्छी या एटलीस्ट सबसे अच्छे बाइकों में से एक जरूर है। वो बात तो सही है, लेकिन मेरे पास कुछ सवाल है इस मोटरसाइकिल को लेकर। लेकिन इससे पहले कि ये अपना सवाल पूछे, आप कारण बाइक हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अब तक किया नहीं है, और जरूर इस बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मिले लेटेस्ट न्यूज, रिव्यूज और खबरें वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की फ्रॉम कारण बाइक हिंदी। तो होंडा पहले बेचती थी CB 500X जो अभी डिस्कंटिन्यूड है, और उसी मोटरसाइकिल की सक्सेसर है ये NX 500। बिल्कुल सही। NX 500 ही CB 500X पर ही बेस्ड है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये CB 500X की तरह बिल्कुल नहीं लगती। इनफैक्ट ये लगती है इसके बड़े भाई अफ्रीका ट्विन या इवन ट्रांसएल्प, यस ट्रांसएल्प जैसी दिखती है, तो वो एक अच्छी बात है। टॉल है, मस्कुलर है और इसका जो स्टांस है वो काफी दमदार है, तो गाड़ी को ओवरऑल जो लुक है वो काफी अच्छा मिलता है। साथ ही साथ आपको कई सारे अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं। जी हाँ, LED हेडलैम्प्स है, LED टेल लैम्प्स भी है और जो इंडिकेटर्स है वो भी फुल LED है। इनफैक्ट वो हैजार्ड लाइट्स का भी काम करते हैं। ओके, और इसकी सीट भी आई गेस यस एग्जैक्टली, सीट भी काफी है, अच्छी है। ये एक सिंगल पीस सीट है, वाइड है, काफी कंफर्टेबल है। जो कुशनिंग में होंडा ने काम किया वो बहुत बेहतरीन है, ज्यादा सख्त नहीं है, ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, तो टूरिंग के हिसाब से काफी बढ़िया है, काफी सही डिजाइन किया है होंडा ने इसे। तो फिर उसी बात को आगे बढ़ाकर एक एडवेंचर फोकस्ड टूरिंग मोटरसाइकिल के लिए अर्गोनॉमिक्स की जब बात आती है वो सबसे क्रूशियल होती है, क्योंकि आप बहुत सारा समय उस सैडल पे बिताते हो, तो आपको कंफर्ट और फिर अर्गोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस मोटरसाइकिल को लेके आपने इस मोटरसाइकिल चलाई है, तो आपको कैसी लगी इसकी जी हाँ, देख, सीट हाइट की बात करें, 830 मिलीमीटर की सीट हाइट है। पेपर पे ज्यादा लग सकती है, लेकिन इसका जो डिजाइन है वो फ्रंट में काफी नैरो है, जिसकी वजह से पैर नीचे पहुंचने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इवन शॉर्टर राइडर्स इस पे आराम से बैठ सकते हैं, गाड़ी को संभाल सकते हैं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो काफी बैलेंस्ड है। इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो बैलेंस करने में भी काफी अच्छा है। तो ये सब कुछ प्लस पॉइंट्स है जो शॉर्टर राइडर हो या टॉलर राइडर सब आराम से इसे चला सकते हैं। हैंडल बार वाइड है, हाँ हैंडल बार के बारे में, और उसके फुटपेग्स जो है उसके पोजीशनिंग कैसी है? करेक्ट, फुटपेग्स सेंटर सेट है, तो वो टूरिंग के लिए सबसे सही है। लेकिन अगर मुझे कुछ इस गाड़ी में चेंज करना हो तो मैं आफ्टर मार्केट फुटपेग के साथ जो बड़े हैं, क्योंकि अगर आप एडवेंचर राइडिंग थोड़ा करना चाहते हैं, बिकॉज ये एडवेंचर मोटरसाइकिल है, तो उसमें वो फुटपेग में ज्यादा फुटहोल्ड नहीं मिलता, तो मैं शायद आफ्टर मार्केट फुटपेग्स लूँ। और साथ ही साथ मेरा कद 5 फीट 9 इंचेस टॉल है, तो मुझे लगता है जब मैं खड़े होकर गाड़ी को चलाता हूँ तो जो हैंडल बार है वो थोड़ा नीचे लगता है, तो मैं शायद आफ्टर मार्केट हैंडल बार राइजर्स भी तो ये दो चीजें जो मैं करूंगा। लेकिन अदरवाइज एर्गोनॉमिकली काफी सही डिजाइन किया होंडा ने और टूरिंग के हिसाब से बहुत कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है। अगर आपसे बारे में ओवरऑल बात की जाए तो ये मोटरसाइकिल काफी सॉर्टेड है उस मामले में। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं इस मोटरसाइकिल के फीचर्स के बारे में। ये मोटरसाइकिल एक काफी प्रीमियम प्राइस टैग पर आती है, CBU मोटरसाइकिल है, तो फीचर्स के मामले में और इसकी ओवरऑल फिट फिनिश और बिल्ड क्वालिटी तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि काफी सही होनी चाहिए। फिट एंड फिनिश की बात करूँ तो होंडा ने बढ़िया काम किया। ये CBU है, राइट, फुल इंपोर्ट गाड़ी इंडिया में आती है और इसका जो फिट एंड फिनिश है वो इंटरनेशनल लेवल का जरूर है। जी हाँ, थोड़े प्लास्टिक पार्ट्स है जो मुझे लगता है और बेहतर हो सकते थे, ये चीप नहीं लगते, मुझे लगता है इनका फिनिशिंग और बेहतर हो सकता है। जैसे कि इसका जो मिरर का जो बेस है वो सब थोड़ा और बेटर हो सकता था,
लेकिन अदरवाइज फिट एंड फिनिश बढ़िया है, पेंट क्वालिटी बहुत बढ़िया है। हाँ, ग्राफिक्स जो मुझे लगता है वो और बेहतर हो सकता था, ट्रांसएल्प या अफ्रीका टून की तरह और स्पोर्टी लग सकता था, बट बहुत बेसिक सा लगता है राइट नाउ। लेकिन अगर आप ब्लैक वेरिएंट जाएंगे तो वो काफी प्रीमियम और काफी क्लासी लगता है, उसमें कोई ग्राफिक्स नहीं आता, तो वो एक अच्छी बात है। अदरवाइज क्वालिटी की बात करें तो बहुत सही है, उसकी जो फिट एंड फिनिश हो जाए, इसका जो रबर माउंट्स है, एवरीथिंग बहुत अच्छे से होंडा ने डिजाइन किया है। लेकिन ठीक है, वो बात तो सही है, लेकिन मुझे इस मोटरसाइकिल के स्विच गियर के बारे में जरा बताइए। जी हाँ, स्विच गियर थोड़ा सा होंडा, प्लीज आप अपने स्विच गियर पे जरा और काम कीजिए। इसका जो हॉर्न का बटन है और इसका इंडिकेटर का बटन है, जी हाँ सही, वो रिप्लेस अब जगह इस पे रिप्लेस हुआ है, जिसकी वजह से अगर आमतौर पर कोई भी मोटरसाइकिल पे देखे वहां पे जो इंडिकेटर होता है वो बीच में होता है और हॉर्न का बटन नीचे होता नीचे है, की तरफ होता है। यहाँ पे उल्टा है। तो आप जाहिर सी बात है, आपका मसल मेमोरी ये कहता है कि आप नीचे के बटन को दबाएं ऑन के लिए, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। मेरे पास गाड़ी 2-3 दिनों तक थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो इसके एडजस्ट होने के लिए आपको शायद कुछ समय लग जाएगा। ठीक है, स्विच गियर का तो आपको थोड़ी आदत की बात है, भले ही मैं भी उस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन इसके अलावा इस मोड से आपको एक टॉगल स्विच भी मिलता है, इसमें राइट? एक टॉगल स्विच भी आता है, लेकिन आमतौर पर अगर आपने बाकी के प्रीमियम मोटरसाइकिल्स में देखा तो वहां पे आपको एक 4-वे यूजेबल डी पैड दिया जाता है, which is very convenient. बहुत कन्वीनियंट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्विच दिया है जिसका शेप भी काफी अजीब है, तो उसको टैक्टाइल फील जो आप एक्सपेक्ट करते हैं स्विचेस से वो बहुत कम मिलता है, और इसको भी एडजस्ट होने में काफी समय लग जाएगा, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो काफी बढ़िया है। वहां पे आपको कई सारे काफी अच्छे, हाँ। मेन्यू मिल जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक नया 5 इंच का डिस्प्ले है। पिछले मोटरसाइकिल में CB500 है, इसमें आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले मिलता था, यहाँ पे एक कलर डिस्प्ले। ये काफी प्रीमियम दिखता है, कलर काफी सारी चीजें हैं यूज करने के लिए। तो टॉगल स्विच अगर और बेहतर होता तो यूजर एक्सपीरियंस जिसकी हम बात करते हैं, राइट, वो और बेहतर हो सकता। राइट। ठीक है, ये बात हुई इसके फीचर्स के बारे में। अब बात करते हैं इसके इक्विपमेंट सेटअप के बारे में। तो अभी ये मोटरसाइकिल में आपको इसके ब्रोशर को मैंने देख के इसके पूरे टेक्स्ट और फीचर्स को देख लिया है, लेकिन इस प्राइसिंग के अगेंस्ट जो आपको ऑफर किया गया है, मैं उस बात से इतना सहमत नहीं हूँ। करेक्ट जनक, यू हैव गॉट इट राइट। फीचर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ये काफ़ी वीक है कुछ हद तक। आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, आपको स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाती है, और एक टॉल विंड स्क्रीन है, अच्छा खासा सेटअप है। लेकिन व्हाट यू डोंट गेट, जी हाँ, आपको राइडिंग मोड्स नहीं मिलते, आपको स्विचेबल ABS नहीं मिलता। ये कुछ खामियां हैं जो आप इस सेगमेंट में ढूंढते हैं, यहाँ पे ये फीचर्स देने जाने चाहिए। इनफैक्ट TVS भी अपने 200 सीसी के अपाचे में आपको राइडिंग मोड्स देता है, रेन, स्पोर्ट, सिटी। सो होंडा तो दे ही सकता था। और उसके साथ में इसी बात को आगे बढ़ाकर इसकी सस्पेंशन के बारे में, अगर सस्पेंशन सेटअप के बारे में आपको मिलते हैं शोवा के यूनिट्स, लेकिन पीछे की तरफ रियर प्रीलोड एडजस्टमेंट है, हाँ, लेकिन आगे की तरफ यार इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट, आई थिंक इफ नॉट फुली एडजस्टेबल, सेमी एडजस्टेबल सस्पेंशन तो आई फील कि इस मोटरसाइकिल के लिए दे दिए जा सकते थे। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट इवन एज एन ऑप्शन अगर होंडा ऑफर करती एज एन अपग्रेड तो कस्टमर जरूर लेते, क्योंकि जो सिर्फ टूरिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये सेटअप बढ़िया है। ये शोवा के जो सस्पेंशन है और जो प्रोलिंक का मोनोशॉक्स है काफी बढ़िया है। इनफैक्ट मुझे लगता है काफी सारे राइडर्स इसे अपने स्टॉक सेटिंग पर ही चलाना पसंद करेंगे। मुझे जरूर लगा कि शायद प्रीलोड इसका जो पीछे का है वो थोड़ा और सॉफ्ट हो सकता है मेरे लिए, लेकिन मुझे लगता है कि यूजुअली इसका जो स्टॉक सेटअप है वो काफी बढ़िया है। लेकिन एज यू सेड राइटली, एडजस्टेबल सस्पेंशन एटलीस्ट एज एन ऑप्शन देते तो जो प्रोफेशनल राइडर्स है, जो ट्रेन है, जिनको जो उनके लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है NX500, जो इसको एडवेंचर राइडिंग के तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो वो एक सही बात है। एग्जैक्टली, ठीक है, उस बात को भी कंसिडर किया जाए, लेकिन मुझे लगता है ये मोटरसाइकिल चलाने में तो काफी बेहतरीन है और मजेदार है। बिल्कुल बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली मैं चला नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे बताइए इस मोटरसाइकिल की जो पावर ट्रेन है ये सेम कैरी फॉरवर्ड की गई है CB500X से। करेक्ट। अब इस इंजन को लेकर क्या होंडा ने उसको सेम उठाकर उसी सेम स्पेक और ट्यून के साथ NX500 में यूज किया है कि उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं? कुछ बदलाव है जनक। मैकेनिकली तो इंजन सेम है,
ये अभी भी सेम वही आपको 47 ब्रेक हॉर्स पावर देती है, और टॉर्क की बात करें तो आपको 43 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिल जाता है। गियर बॉक्स भी आपको 6 स्पीड का मिल जाता है, सेम सेटअप है। लेकिन होंडा ने कहा है कि इन्होंने ECU जो इसकी मैपिंग है उसे चेंज किया है, और ये चेंज की वजह से इसका जो एक्सेलरेशन है वो और बेहतर हो चुका है। साथ ही साथ और उसमें एक उसका जो बेनिफिट है वो ये कि ये लाइटर भी है अभी, क्योंकि हाँ, इसमें yes, आपको हाँ। जी हाँ, आपको अभी 3 kg लाइटर है ये गाड़ी CV500 के X के बराबरी में। और इसके जो व्हील्स है वो भी नए हैं, ये लाइट वेट व्हील्स है, वाइस स्पोक एलॉय व्हील्स। और इन सब कारणों की वजह से ये काफी क्विक बन चुकी है। पावर डिलीवरी इसकी काफी स्मूथ है। ये इंटिमिडेटिंग नहीं है, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये क्विक है, ये फास्ट है, इसका जो बिल्डअप है वो भी अच्छे से होता है, चलाने में मजा आता है, लेकिन आपको ये इंटिमिडेट नहीं करता। और ये मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और उसी के साथ में इस सेटअप को कंसिडर करते हुए ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस अराउंड कॉर्नर्स या फिर स्ट्रेट लाइन हाईवेज पे क्रूजिंग के लिए, उस मामले में ये मोटरसाइकिल कैसे परफॉर्म करती है? ट्रैक्टेबिलिटी से शुरुआत करते हैं। काफ़ी ट्रैक्टेबल है। अगर आप 6th गियर पे हैं या 35-40 किलोमीटर स्पीड पर भी रहते हैं तो गाड़ी में कोई झिझक महसूस नहीं होती। और आप अगर थ्रॉटल देते हैं तो गाड़ी जल्दी से स्पीड पकड़ लेती है, और काफ़ी अच्छा एक पावर बिल्डअप, जो इसका स्पीड बिल्डअप वो अच्छे से होता है। तो उस मामले में काफ़ी अच्छी है। इसका ये बेनिफिट ये है कि आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में भी ज़्यादा इसको चला सकते हैं। अगर हम इसके हीटिंग की बात करें, हीटिंग की बात करें तो यहाँ पे भी हीटिंग काफ़ी कम है। इनफैक्ट फिलहाल आपने मौसम देखा, ये काफ़ी गर्म है, उसके बावजूद मुझे जो हीट यहाँ पैरों की तरफ महसूस हुआ वो काफ़ी कम था। तो होंडा ने हीट मैनेजमेंट भी अच्छे से किया है। अगर हम इसके हैंडलिंग की बात करें तो वहाँ पे भी गाड़ी काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस हमें देती है। इनफैक्ट फ्रैंकली स्पीकिंग ये थोड़ी रोड बायस्ड है। आपको Correct. इसमें जो टायर्स मिलते हैं वो भी रोड बायस्ड Road टायर्स है, focused है। डनलोप के टायर्स मिल जाते हैं, और ये इनका जो ग्रिप है वो काफ़ी बढ़िया है। और जब आप कॉर्नरिंग लेते हैं ये अपना लाइन आराम से पकड़ लेती है, टायर्स भी ग्रिपी है, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी मिलता है। आपको थोड़ा सा भी वो झिझक महसूस नहीं हुआ कि मुझे शायद ये कॉर्नर ना ले पाऊँ। तो उस मामले में गाड़ी की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इनफैक्ट जो इसका फ्रेम है वो सेम वही डायमंड फ्रेम है जो CV500X में भी था। दैट वाज USP फॉर दैट मोटरसाइकिल, जो यहाँ पे भी आपको मिलता है। तो हैंडलिंग के मामले में मुझे इससे कोई शिकायत नहीं थी। ओके, तो ये चलो, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जब आप मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और जब चलाने लगते हो, अगर ये फैक्टर्स जो कंसिडर करने Correct. पर अगर वो सही जगह पर होते तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस जो रहता है इस मोटरसाइकिल के साथ बहुत ही अच्छा हो जाता है। एग्जैक्टली। तो आगे बढ़ते चलो, अभी इस मोटरसाइकिल को लेकर इसकी सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न जो है इसकी प्राइसिंग। अब इस मोटरसाइकिल की एक्स शोरूम प्राइस है 5.9 लाख एक्स शोरूम, जी हाँ। और ऑन रोड इसकी प्राइस आ जाती है मुंबई में तो इसकी ऑन रोड प्राइसिंग तकरीबन 7,80,000 रुपए तक जाती है, जो कि काफी ज्यादा है एक 500cc पैरेलल ट्विन एडवेंचर मोटरसाइकिल के लिए। वो तो बात तो है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि इस मोटरसाइकिल की प्राइस शायद से इक्विपमेंट के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से जो ऑफर किए गए, शायद से 1 लाख तक जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ी कम हो सकती बिल्कुल। थी। होंडा अगर इसे 1 लाख रुपए और सस्ती बनाती तो ये काफी वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाता, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको कंपटीशन में वर्सेस 650 है, जो इससे तकरीबन 2 लाख रुपए एक्सपेंसिव है। बराबर, वो बात तो सही है, लेकिन भले ही आपको डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा मिलती हो, लेकिन आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट में जिन लोगों ने वर्सेस खरीदी है उनको ही पता है कि स्पेयर्स जो Correct. होते काफ़ी महंगे हैं काफी होंडा के महंगे हैं। कंपैरिजन। और साथ ही साथ अगर आप बेनेली की तरफ देखें वहां पे भी आपको TRK 502X मिलता है, जो कि केपेबल मोटरसाइकिल है। जरूर मैंने वो मोटरसाइकिल काफ़ी चलाई है और मुझे काफ़ी पसंद भी है, लेकिन बात उसकी इधर आ जाती है कि उस ब्रांड वैल्यू, ब्रांड रिकग्निशन की जब बात करते हैं तो बेनेली की इतनी स्ट्रांग नहीं है होंडा के Right. कंपैरिजन में। और साथ ही साथ सर्विस नेटवर्क जो होता है वो होंडा का काफी स्ट्रांग है। उनका एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, बिग विंग जो उनका डेडिकेटेड सर्विस नेटवर्क है इन बड़ी प्रीमियम बाइक्स के लिए, वो भी काफी Correct. दमदार है और एट अ स्टडी स्पेस बढ़ भी रहा है। लेकिन बेनेली का उस मामले में थोड़ा उस मामले में उनको और भी वर्क वो पीछे रह गए, उनको और थोड़ा काम करना जरूर। चाहिए। जनक, मैं तो अग्री करता हूँ, लेकिन अगर आप जब बैंग फॉर द बक की बात करते हैं वहां पे ये थोड़ी कम, इसका जो वैल्यू है वो कम रह जाता है। क्योंकि अगर मेरे पास 8 लाख रुपए भी होते इस NX 500 को लेने से पहले एटलीस्ट मैं 2 बार सोच लूंगा, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी मुझे फिलहाल तो नहीं लगता है कि ये बाइक है। ठीक है, ये बात तो सही है, लेकिन आप हमें बताइए कमेंट्स में आपको कैसी लगी इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग
और उसके साथ इस मोटरसाइकिल में ऑफर की गई इक्विपमेंट और फीचर्स के साथ क्या आप इस प्राइसिंग से सहमत हो? अगर नहीं तो फिर आपके हिसाब से इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए थी? और अगर आप हमारे अदर राइवल्स की जिसकी हमने बात की थी, अगर आप उनमें से किसी बाइक को चुनेंगे तो उसका भी एक रीज़न दे दीजिए कि आपको क्यों वो पसंद आती है और क्यों आप उसे चुनेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें एक लाइक दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए कारण बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।